मैं चाहूं कि मिठाई हरिमोहन स्वीट्स की सभी दुकानों पे अपनी आलू की जलेबी बेचे। बाकी भी मदद हो जाएगी और जाई बहाने पारंपरिक मिठाइयन की वापसी भी। नहीं बाबूजी, ये नहीं हो सकता। मुझे उस लड़की पे भरोसा ही नहीं है। क्यों ना? देख गिरीश, मैंने साबित कर दिया कि वो अग्रवाल जैसे छलिया और कपटी आदमी के झांसे में ना है बेवारी। फिर भी तो भरोसा ना है वहां पे? नहीं है, क्योंकि जो हम सब ने देखा सुना वही सच है, या फिर उस लड़की का कोई नया नाटक? इसकी क्या गारंटी बाबूजी? इससे पहले कभी अग्रवाल की हिम्मत हुई हमारे ही घर में आकर हमें चैलेंज करने की? जब से ये लड़की घर में आई ना बाबूजी, पहले भूरा जैसा गुंडा और फिर अग्रवाल हमारे घर तक पहुंच चुके हैं। सच पूछे तो मुझे शक होने लगा बाबूजी कि कहीं ये लड़की हमारे आगे हमारी और अग्रवाल के आगे उसकी होने का नाटक तो नहीं कर रही। और ये भी तो हो सकता है ना कि अग्रवाल ने इसे मोहरा बनाकर हमारे घर में भेजा। बाबूजी, वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। बाहर के दुश्मन से तो फिर भी निपटा जा सकता है बाबूजी, पर घर में कोई सेंध लगाए तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़े भैया ने मिठाई से बात शुरू की और खत्म की घर की बेटी पर। बच के रहना होगा इनसे। देखिए, मैं ना तो आपका पक्ष ले रही हूँ और ना गिरीश का। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि एक बार इसके नजरिए से भी तो सोच के देखिए। ठीक है चंद्रकांता जी, मैं गिरीश के नजरिया से ही सोच के देखूं। कोई मिठाई पे भरोसा ना करना तो मत कर, लेकिन मैंने दुनिया देखी है। जीरो से अपना कारोबार शुरू किया है। मैं चेहरा देख के बता सकूं कि कौन सच्चो है कौन झूठो। और हलवाई की परख तो वो ऐसे है जैसे जैसे जौहरी को हीरा की हुए है। पर बेटा, मैं तो से बहस ना करूंगा। ठीक है, मिठाई की आलू की जलेबी उन दुकानों पर ना बिकेगी जिन्हें तू संभाले। पर बेटा, द्वारकाधीश मंदिर की बजरिया में जो अपनी छोटी सी पुरानी दुकान है, तो वैसे ही पसंद ना है। जब से मैंने शुरू करी तब से वो उतनी ही छोटी है। अरे बा, मैं तो मिठाई अपनी आलू की जलेबी बेच सके है, जहां मैं तो काऊ को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शुभम, मिठाई आओ, बात करनी है मुझे तुमसे। मिठाई, तू अपनी आलू की जलेबी बेचने को सपना पूरा करना चाहे ना, तो अब से तेरी आलू की जलेबी द्वारकाधीश मंदिर की जो बजरिया है, वहां मेरी सबसे पहली दुकान हरिमोहन स्वीट्स वहां पे बिकेगी। शुभम बेटा, तो एक कारीगरन के साथ काम करने को अच्छा तजुर्बा है, तो अपनी पुरानी दुकान पे हम मिठाई की आलू की जलेबी रखने की शुरुआत करेंगे। और जाकि बिक्री की जिम्मेदारी बेटा तेरी होगी। और मिठाई हमारे यहाँ नौकरी ना करेगी, बल्कि वो सप्लायर होगी। यानी आलू की जलेबी बाकी और दुकान हमारी। बेटा, तू साथ देगो ना जहाँ नई शुरुआत में। बता बेटा। मिठाई, मुझे ना दुकान के सामने से एक अच्छी सी सेल्फी भेजना। मैं ना मेरे सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। कांग्रेचुलेशंस हमारी प्यारी मिठाई। पता है मिठाई, अब अपनी अगली स्टोरी में ना मैं तुम्हें ही कवर करूंगा।
वी आर लाइक फैमिली सेड, बस इसलिए पूछ रही हूँ दादाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो स्टूपिड लड़की दिन भर घर से बाहर रहे और मैं इंदु आंटी को चेकअप के लिए ले जा सकूं। पर इतनी सी बात के लिए दादाजी उसे अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। कम ऑन यार, ये फैमिली बिजनेस है, इसमें कोई बाहर वाला कैसे आ सकता है? व्हाट डू यू मीन अपेक्षा? हमारे कितने वेंडर्स बाहर वाले हैं? बिजनेस तभी तो ग्रो करेगा जब वो फैमिली की बाउंड्री से बाहर आएगा। सी अपेक्षा, दादू हैज अ विजन एंड ही इज ऑलवेज राइट। एनीवेज फॉरगेट इट। तो जानती है मुझे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उस लड़की के बाहर जाने से मेरे लिए इंदु आंटी को हॉस्पिटल ले जाना इजी हो जाएगा। एनीवेज गुड नाइट। दादू ने मिठाई नाम की प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर दिया। लव यू दादू। वेरी गुड न्यूज है, वेरी गुड न्यूज है। अरे इतनी हैप्पी है, इतनी हैप्पी है, इतनी हैप्पी कि अरे पर ये तो बता कहाँ भयो? मिठाई अपना बिजनेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली है और पता है गोपाल के अलावा और कौन बिजनेस पार्टनर है मिठाई के? कौन? हरिमोहन स्वीट्स के मालिक हरिमोहन चौबे जी। अब मिठाई उन्हीं के दुकान में अपनी आलू जलेबी बेचेगी और देखना माँ बहुत ही जल्दी मिठाई अपनी आलू जलेबी को वर्ल्ड फेमस कर लेगी। गोपाल थैंक यू पार्टनर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिठाई को पता था कि तुम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालोगे मिठाई के लिए। तुम्हारे मंदिर के पास जो दुकान है ना उसी में तुम्हारी फेवरेट भोग आलू जलेबी बेचेगी मिठाई। अब जब तुमने अपना हाथ मिठाई के सर पर रख दिया तो इधर मिठाई ने अपनी आलू जलेबी की टोकरी रखी और उधर टोकरी खाली। जी कहाँ बोले जा रही बावरी? मिठाई खुशी से पागल हो जाएगी। मिठाई के रास्ते में प्रॉब्लम तो आती है लेकिन गोपाल ना उसका हल निकाल देता है कि दद्दू अपनी पुरानी दुकान में मिठाई को अपनी आलू जलेबी बेचने की परमिशन दे दी है। माँ जरा सोचो, जिस दुकान से दद्दू ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ठीक उसी दुकान से मिठाई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी। अब देखना मिठाई जल्द से जल्द बहुत पैसा कमाएगी और अपने पिताई की दुकान वापस लेके रहेगी। थैंक यू गोपाल। ले लो जलेबी, आलू की भाई आलू जलेबी ले लो, आलू की रस भरी जलेबी आलू जलेबी ले लो जलेबी आलू की भाई आलू जलेबी ले लो। ये क्या कर रही हो तुम? ले बाबू, तुम्हें पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है करेला बाबू? मिठाई तो इतनी खुश थी, खुशी के मारे माँ के साथ नाच गा भी नहीं सकती क्या? आंटी चलिए कुछ देर गार्डन में बैठते हैं। थोड़ी देर खुली हवा में चलने फिरने से आपको अच्छा लगेगा। मैं आंटी को गार्डन लेके जा रहा हूँ। गोपाल, ये करेला बाबू को इतना कड़वा क्यों बना दिया? अब देखो मिठाई को बस डांटते ही रहता है। इतनी क्यों दुश्मनी है मिठाई से? माँ इतनी बोली है कि समझ ही नहीं पाती कि करेला तो करेला ही होता है, आलू जलेबी नहीं बन सकता। मिठाई, शुभम, अरे कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ, कुछ बातें करनी है तुम लोगन से। आओ भाई। आ जा बेटा, बैठो। अरे यहाँ बैठ, कुछ बातें तय करनी है। तो मिठाई की, आलू की, जलेबी की बिक्री को लेके तो कुछ सवाल करना है तो पूछ ले। हाँ हाँ पूछो पूछो। मिठाई को अपने बिजनेस के बारे में ना A to Z सब कुछ पता है। 1 किलो आलू जलेबी बनाने के लिए कितना घी, कितनी चीनी, अरे टटेगी भी की बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ती चली जाएगी। सॉरी मिठाई तो स्पीड से ही सोचती है, स्पीड से ही बोलती है और स्पीड से ही सब पूछ। अच्छा मिठाई तुम ये बताओ, एक दिन में कितनी जलेबी बना लोगी?
किलो तो एक टाइम में बना ही लेगी मिठाई, है ना दद्दू? अरे वो ना है, शुभम को बता, क्योंकि बनावेगी तू और बेचेगा ये। क्यों भाई शुभम? अच्छा मिठाई, पहली बात तो ये कि द्वारिकाधीश मंदिर के पास हमारी जो दुकान है वहां पर रोज की सिर्फ 8 किलो जलेबी से कुछ नहीं होगा। कम से कम 80 किलो जलेबी रोज की। 80 किलो? हाँ, और दूसरी बात ये कि हर बार जलेबियों का स्वाद एक जैसा रहे। ये नहीं कि सुबह तो बढ़िया बना दी और शाम होते होते थक गए तो फिर स्वाद में फर्क आ जाए। समझ रही हो तुम? नो टेंशन, मिठाई संभाल लेगी, सब कर सकती है मिठाई। कैसे प्यार को पाए जो प्यार को नजर ही ना आए। प्यार का पहला नाम राधा मोहन, 2 मई से सोमवार से शनिवार रात 8 बजे ZTV और ZEE5 पर। हो जाएगा। बेटा सिद्धार्थ इधर आ। कहाँ था तो? दादू भैया सब ठीक तो है? बेटा कीर्ति, सब ठीक ही तो कर आए हूं मैं यहाँ पे। आरती की इच्छा ही कि मिठाई जा घर की बहू बन के आवे, तो बाकी इच्छा पूरी करवे में तुम दोनों मेरी मदद करोगे ना? बोलो बेटा, तुम दोनों शुभम और मिठाई को राजी करने की कोशिश करोगे ना? माँ ऐसा चाहती थी, सच। तभी मैं सोचूं कि मिठाई को देखकर ऐसी फीलिंग क्यों आती है जैसे किसी अपने को देखकर आती है। कितने कम समय में कितना जुड़ गए हैं ना हम मिठाई से। अब समझ आया ये सब माँ की वजह से। बेटा मिठाई जब बच्ची ही ना, तभी आरती ने वह अपनी बहू मान लियो और वो अपना खानदानी हार वह आशीर्वाद स्वरूप भेंट करके आएगी। मिठाई को ब्याह अगर शुभम से है जाए तो तेरी माँ की इच्छा पूरी है जाएगी। भैया आपको पता था माँ की ये विश है? आप सब जानते थे, फिर भी एक बार भी आपने इतनी बड़ी बात मुझसे शेयर करना जरूरी नहीं समझा? क्या मेरा कोई हक नहीं है माँ पर? आप हमेशा ये क्यों भूल जाते हैं कि वो सिर्फ आपकी माँ नहीं, मेरी भी माँ थी। कीर्ति, वो मैं बेटा में सिद्धार्थ की कोई गलती ना है। मैंने भाई मना की हो कि तू ये बात परिवार में मत बतावे, क्योंकि परिवार में बिना बात ही कोई बहस छिड़ जाए, इसलिए गलती तो मेरी है। बेटा अपनी माँ की इच्छा पूरी करने में तुम लोग मेरा साथ ना दोगे? यस ऑफ कोर्स दादू। दादू, मैंने आज तक आपकी किसी बात के लिए मना नहीं किया, पर वो नॉनस्टॉप बोलने वाली लड़की से कोई समझदारी की बात की जा सकती है क्या? उसे शादी के लिए समझाना इज रियली अ टफ जॉब। आई डोंट थिंक सो कि हमसे हो पाएगा। हमसे नहीं हो पाएगा? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं भैया? माँ की सारी मेमोरीज को आपने इतना संभाल कर रखा है, तो क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? ना की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमें ये करना ही होगा। मैं मिठाई से बात करने की कोशिश करती हूँ। आप प्लीज सही वक्त देखकर शुभम भैया से बात करना। बेटा
बेटा सिद्धार्थ, मैं समझूं कि ये तो परिवार के मामले में पढ़ना अच्छा ना लगे, जहाँ एक मामले में हम तीनों को मिलकर कोशिश करनी होगी। बेटा तू तो जाने कि तेरा साथ दादू को कितना अच्छा लगे। तुम दोनों मिलके मिठाई को जा घर की बहू बनाने मेरा साथ दो, बाकी बेटा मैं सब संभाल लूंगा। बोलो बेटा, इतना तो कर सको हो तुम दोनों अपने दादू के लिए। हमें ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि मिठाई और शुभम एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा रहे, एक दूसरे को जाने समझें। क्योंकि बेटा मैं ये ना चाहूं कि शुभम सिर्फ मेरे कहने या काऊ और के कहने पे या शादी के लिए राजी हुए। बेटा मैं चाहूं कि वो मन से चाहे रिश्ते को स्वीकार करे, बाकी तो सब गोपाल जी की मर्जी। बाबूजी अब भी मिठाई और शुभम की शादी के बारे में ही सोच रहे। मेरी करिश्मा की शादी की तो जैसे किसी को पड़ी ही नहीं है। बहुत सह लिया, पहले आरती आरती और अब मिठाई मिठाई। मैं बहू हूँ, मुझ में लाख कमियां दिखती हूँ, पर करिश्मा तो पोती है ना। प्यारी मिठाई पोती से भी ज्यादा प्यारी हो गई, ये भी कोई बात हुई भला? बस बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये रही गर्मा गर्म इलायची वाली चाय। दद्दू, मिठाई सोच रही थी कि जब आपकी और गोपाल की दोनों की हाँ हो गई है तो मिठाई झटते आलू जलेबी का सारा सामान लाके भरते आलू जलेबी बनाना स्टार्ट कर देगी और फिर बिजनेस में आपकी और मिठाई की पार्टनरशिप आज से स्टार्ट हो जाएगी। क्यों तो दूसरा ही कहा ना मिठाई ने। देख बेटा मिठाई, तू है सप्लायर और मेरा बड़ा पोता शुभम है तेरा पार्टनर। और देख तू वही से पूछ और वही से कहे वो बाजार से तो सामान दिवा देगा। और हाँ, बिक्री के बाद आपको बिल जरूर चुकता कर दीजिए। दद्दू, मिठाई के जाने के बाद सारी शॉपिंग मिठाई तो करती आई है और आज भी एकदम फर्स्ट क्लास सामान लेके आएगी। उसके लिए दद्दू के बड़े पोती को परेशान करने की क्या जरूरत है, बताओ? अरे मिठाई, तुम तो जतीपुरा में शॉपिंग करती थी ना, यहाँ मथुरा के मार्केट के बारे में तुम्हें कहाँ कुछ पता है। लेकिन शुभम भैया तुम्हें सब बता देंगे। फिर तुम अपनी जरूरत के हिसाब से सारा सामान खरीद लेना, है ना शुभम भैया? मिठाई तुम मुझे अपने सामान की लिस्ट दे देना, मैं लाकर दे दूंगा, ठीक है? अब इतनी सी बात पे आर्गुमेंट करने की जरूरत क्या है? भैया आप इसे मार्केट ले जाइए ना। अरे वाह सिद्धार्थ, पहली बार तुम्हें फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हुए देख रहा हूं मैं। अगर आप इसको लेकर नहीं जाएंगे तो अब इसके स्टूपिड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। सो भैया प्लीज। हाँ, अगर आप सारा सामान लेकर आएंगे तो फिर मिठाई कहेगी कि इस इलायची में तो खुशबू ही नहीं है दद्दू। अब मिठाई भला अपने आलू जलेबी में कैसे डालेगी ये, है ना? भैया आप एक बात का ध्यान रखना, ये लड़की चलती नहीं है, दौड़ती है। अगर कहीं टकरा वकरा गई तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर घर वापस आकर इसकी बकबक सुननी पड़ेगी। अच्छा ठीक है ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं ले जाऊंगा मिठाई को, तू बैठा आराम से। अरे वाह, मुझे भी मार्केट जाना था, मैं भी साथ चलती हूँ आप दोनों के। जाओ ना दद्दू। लेके जा। हाँ, चलो 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 मिठाई, जल्दी चलो जल्दी। करिश्मा तू भी साथ में आ जा, हम मार्केट जा रहे हैं। शुभम जाना, तो मेरी गाड़ी ले जा। अरे शुभम भैया आप क्या कर रहे हैं वहाँ? चलिए ना, जल्दी चलिए, चलो। वाह मेरे कलेजा की टुकड़ा, वाह। वो क्या कहे अंग्रेजी में? दद्दू इज प्राउड ऑफ हिज पोता। बेटा तेरे सही मौके पर सही छक्का लगा हुआ है।
तेने मिठाई को स्वयं के साथ भेज के बहुत अच्छा किया। दादू, अगर वो लड़की बाहर नहीं जाती तो मैं इंदु आंटी को लेकर हॉस्पिटल कैसे जाता? क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। मुझे तो लगता है गोपाल जी की भक्ति करते करते ना आप भी उन्हीं की तरह नटखट हो गए हैं। अब कौन सी शरारत करके आ रहे हैं ये तो बताइए। बाबूजी, मेरी गुंजन जी से बात हुई। उन्होंने रोहन और करिश्मा की सगाई के लिए 2 तारीख निकाली है, एक कल की और एक अगले हफ्ते की। कौन सी तारीख के लिए हाँ कर दूं? इतनी का जल्दी आवा, रिश्ता तय है गया, बढ़िया है। पर बेटा करिश्मा भी छोटी है, वही तो लगे कि अभी हम थोड़ा रुक सके हैं। लेकिन बाबूजी, शादी तय हो गई है तो सगाई के लिए देरी क्यों करें? अब आप ही बताइए, अपनी बेटी के लिए सोचना कोई गुनाह है क्या? इतने साल हो गए इस घर में आए, लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया ऐसा क्या करूं, कैसे साबित करूं कि मैं भी इस घर की बहू हूं और इस घर के लिए मैं भला ही सोचती हूं। कभी कभी तो लगता है मैं बस कहने भर को इस घर की छोटी बहू हूं। मेरी और मेरी बेटी की परवाह इस घर में किसी को भी नहीं है। आज भी इस घर में उसी बहू के गुण गाए जाते हैं जिसको गुजरे 15 साल हो चुके हैं। आभा, कुछ गलत कह रही हूँ मैं? जिनको गुजरे 15 साल हो गए हैं, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए इस घर में रिश्ते जोड़े जा रहे हैं और मेरी इच्छा का कोई मोल नहीं। मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता। चुप हो जाओ आभा, हम बाद में बात करते हैं ना इसके बारे में। क्यों चुप करा रहे तुम? हाँ, क्या गलत कहा? जो बात आज तक मैं नहीं कह पाया इसने कह दी। अपने बेटे की तो कदर है नहीं, लेकिन अपनी मरी हुई बहू की एक इच्छा पूरे करने के लिए बाबूजी कुछ भी कर सकते हैं।